नमस्कार दोस्तों। इस समय पूरे भारत में जो है मकान सर्वे की प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा रही है। चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर किसी भी गांव या कस्बे या शहर में रहते हो, तो यह सर्वे आपके क्षेत्र में ज़रूर पहुंचेगा। ऐसे में आपको जो है ये सुनिश्चित करना होगा कि आप सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। आपको किन किन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिए कि इस सर्वे को हल्के में लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी होगी, क्योंकि अगर आपने सही जानकारी नहीं दी या फिर आपके पास पूरे कागजात नहीं हुए, तो आगे चलकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं, उसका उस पर आपका अधिकार साबित करना मुश्किल हो जाए। इसलिए समय रहते सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मकान सर्वे का उद्देश्य सिर्फ देश के घरों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना है, जैसे कि कुल कितने मकान हैं, उनमें कितने लोग रहते हैं और वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे बिजली, पानी, शौचालय और गैस। लेकिन सिर्फ इस बात पर भरोसा करके लापरवाही करना सही नहीं होगा, क्योंकि पहले भी कुछ ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं जहां अधूरे कागजात की वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों, अगर हम पहले के अनुभवों की बात करें तो कई राज्यों में जब भूमि सर्वे हुआ था, तब भी यही कहा गया कि यह सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए है। लेकिन बाद में जिन लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उन्हें अपनी ज़मीन को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए इस बार आपको पहले से ही पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए। अब बात करते हैं, आखिर यह सर्वे किया क्यों जा रहा है? तो दरअसल आने वाले समय में देश में जनगणना भी होने वाली है, जो हर 10 साल में एक बार की जाती है। इस बार सरकार जनगणना के साथ-साथ मकान सर्वे को भी जोड़ रही है, ताकि ज़्यादा सटीक और विस्तृत जानकारी जुटाई जा सके। इससे सरकार को यह जो है समझने में मदद मिलेगी कि देश में कितने घर हैं, उनमें कितने लोग रहते हैं और किस स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस सर्वे के आधार पर सरकार नई योजनाएं जो है बनाने और पुरानी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने का काम करेगी। जैसे कि जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं है, उन्हें सहायता दी जा सकती है। वहीं जो लोग गलत जानकारी देकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनकी पहचान भी की जाएगी और उन्हें बाहर भी किया जाएगा। अब बात करते हैं कि सर्वे के दौरान आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे घर के मालिक का नाम पूछा जाएगा और यह भी जानने की कोशिश की जाएगी कि मकान जो है वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके बाद आपसे घर से जुड़े डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा जा सकता है। इसलिए आपके पास सभी ज़रूरी कागज़ात होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अधिकारी यह भी जाँच करेंगे कि आपका घर कच्चा है या पक्का, उसमें कितने कमरे हैं और उसमें कितने लोग रहते हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या भी दर्ज की जाएगी। साथ ही यह भी पूछा जाएगा कि आपके घर में बिजली, पानी, शौचालय और गैस जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं या फिर नहीं। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि आप उस घर के मालिक हैं या किराएदार, यानी आप खुद के मकान में रह रहे हैं या किराए की घर में, यानी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सावधानी वाली बात यह भी समझ लीजिए कि सर्वे करने वाले अधिकारियों के पास सरकारी पहचान पत्र यानी कि आईडी कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप उनकी पहचान पूरी तरह सुनिश्चित ना कर लें, तब तक किसी भी तरह की व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। आजकल धोखाधड़ी बढ़ चुकी है और ऐसे मामले रोजाना देखने को मिलते हैं। सरकार की तरफ से यह भी साफ कहा गया है कि सर्वे किसी भी तरह का टैक्स या जुर्माना लगाने के लिए नहीं, बल्कि इसका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है, ताकि आने वाले समय में योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब सबसे ज़रूरी बात है डॉक्यूमेंट्स की। तो सर्वे के समय आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही पैन कार्ड भी ज़रूरी हो सकता है। अगर परिवार में किसी का भी एक सदस्य का पैन कार्ड है, तो